हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.23। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो माइक्रोस्कोप के जो कंसेप्ट है ना उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन लगातार 3 क्वेश्चन है, तो तीनों क्वेश्चन लगातार देखना। 101% गारंटी देता हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह क्वेश्चन करने पहले माइक्रोस्कोप के कंसेप्ट के बारे में आना चाहिए कि व्हाट इज द माइक्रोस्कोप। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंसेस के बारे में पढ़ा होगा। ये अभी आपको जो माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंसेस यूज में करते हैं। क्लियर? तो आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो कॉन्वेक्स लेंस में उसकी इमेज बनेगी फोकस पे। इन्फिनिटी पे रखा है तो यहां पे इन्फिनिटी और C2 के बीच में कहीं रखा है तो इमेज यहां बनेगी। अगर C2 पे बना है तो इधर बनेगी सेम साइज, और अगर C2 और F2 के बीच में नहीं तो इस साइड में बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट F2 फोकस पे इस पे F2 पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। क्लियर हो गया? ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट F2 और P पोल मान लो या ऑप्टिक सेंटर मान लो, O मानो ऑप्टिक सेंटर, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इनके बीच में रखा हुआ है तो उसकी इमेज इस साइड में बनेगी, इस साइड में नहीं बनेगी, इस साइड में बनेगी। ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्लियर? ठीक है। वही कंसेप्ट हम माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। वो देखो क्या होता है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन ऑफ द ह्यूमन आइज होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। लगभग ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है, और ये मैं ले रहा हूं इसको, देखो ये हो गया इसका 25 सेंटीमीटर, यहां पे आ रही है इसकी, दैट इज माई 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ठीक है। ध्यान से देखते रहो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना होगा। ये मेरी आंखों से 25 सेंटीमीटर पे दूरी है और मेरे को इसको देखना है। किसको देखना है? इसको देखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे को 25 सेंटीमीटर पे आराम से, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन होता है कि 25 सेंटीमीटर पे आराम से दिखेगा। 25 सेंटीमीटर पे आराम से दिखता है, लेकिन मुझे इसको बड़ा देखना है। 25 सेंटीमीटर पे आराम से दिख रहा है, लेकिन मैं इसको बड़ा देखना चाहता हूं, लेकिन फिर धीरे 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 धुंधला होना चालू हो जाता है। बड़ा तो हो रहा है लेकिन धुंधला हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 25 सेंटीमीटर पे आराम से दिखता है, 25 सेंटीमीटर से आगे बढ़ाओगे तो बड़ा दिखेगा लेकिन धुंधला होना चालू हो जाएगा। क्लियर हुआ? एक बार फिर से बताता हूं। 25 सेंटीमीटर पे आराम से दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं लेकिन फिर धीरे 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 धुंधला होने लग जाएगा। ओके जी। अब हम क्या करेंगे कि माइक्रोस्कोप यूज करेंगे और वो इसको रखेंगे इस साइड में। कोई माइक्रोस्कोप है जिसका फोकल लेंथ, सबसे पहले दोस्तों एक काम और करना, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना उसमें ये जो फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर दे रखी होगी उसको 10 सेंटीमीटर कर लेना, क्योंकि वो जो उसके अंदर आंसर में भी है वो 10 सेंटीमीटर के हिसाब से ही है वो। क्लियर? ठीक है। यहां 9 की जगह क्या करना है? 10 कर लेना। ठीक है। अब ये मैंने ये इसकी कर ली 9 सेंटीमीटर, यहां से दूरी मेरी आंखों से 9 सेंटीमीटर हो गई। अब अगर मैं इसको कहां से देख रहा है? डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर से। अगर मैं इसको 9 सेंटीमीटर पे ले आऊंगा, अगर इसको मैं 9 सेंटीमीटर पे ले आऊंगा तो मेरे को धुंधला दिखाने की प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा? एक जुगाड़ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? जुगाड़। सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप दोस्त मेरे क्या करता है कि इसको अगर मैं यहां पे फोकस पे रख दूंगा
और यहां पे मैं कॉनकेव मिरर, वो कौन सा लेंस लूंगा, मतलब ये सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। देखो एक मान लो सपोज करो ये दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, तो मैं यहां से इसको देख रहा हूं तो इसकी इमेज मुझे ऐसा लगेगा कि ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोस्तों ध्यान से, पहले माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट समझो, फिर ही क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। मैं चाहता तो D/F सीधा कर लेता, समझ में आ गया? ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा यहां से स्टार्ट कर सकते हो नहीं, क्योंकि फिर यहां से करोगे तो फिर ये इमेज गड़बड़ाएगी। एप टू मिनिमम है, मतलब यहां से कर सकते हो, इसके इस साइड में नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा वो है, टफ होगा, सब हो सकता है। इस ऐप पे रखेंगे, मिनिमम यहां से रखेंगे, और फिर यहां और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम ऐप है। तो इसकी इमेज अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो इसकी मेरे को कहां पे देखेगी? इन्फिनिटी पे देखेगी। कहां पे? इन्फिनिटी पे देखेगी। और मैंने कहां पे रखा? देखो 9 सेंटीमीटर से देख रहा है, 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, तो मिनिमम यहां पे, लेकिन ये रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ दे रखी 10 सेंटीमीटर, और ये यहां पे रखा हुआ 9 सेंटीमीटर, मतलब यहां पे दिख रहा है। तो अब मुझे बताओ कि इसकी इमेज कहां पे बनेगी? ये मेरा लिस्ट डिस्टेंस विजन है। बिना माइक्रोस्कोप से अगर इससे इधर थोड़ा सा भी मैंने किसका है तो दिखना थोड़ा थोड़ा धुंधला होना चालू हो जाएगा। यहां इस माइक्रोस्कोप, कोई माइक्रोस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी 10 सेंटीमीटर, समझ में आ गया? तो मिनिमम आप 10 सेंटीमीटर पे रख सकते हो, तो इसकी इमेज वहां पे इन्फिनिटी पे, और अगर तुम 9 सेंटीमीटर पे ले आए तो इसकी इमेज बनेगी कहीं इससे इन्फिनिटी और इसके बीच में, कहीं नहीं, इसके बीच में, फोकस के इधर बनेगी कहीं। समझ में आ गया? तो इसमें 3 क्वेश्चन है लगातार, तो इसमें एक चीज और याद रखना, इसको और बढ़ाऊंगा ना तो वो इमेज भी थोड़ी इधर आने लग जाएगी, इधर आने लग गई, ठीक है? तो सपोज करो जैसे मान लो इसकी इमेज यहां पे आ गई, मैंने और पास कर लिया तो उसकी इमेज और आ गई। अब मान लो थोड़ा मान लो और भी मैंने पास किया तो इसकी इमेज ये आ गई 25 सेंटीमीटर पे। ये होती है मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन। अब इससे पास में और लूंगा तो ये इमेज ही फिर वो 25 सेंटीमीटर से कम आ जाएगी, तो फिर वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन का गड़बड़ हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब मिनिमम इमेज भी इससे। अब एक बच्चे ने ये भी बोल दिया कि सर मुझे और भी देखना पास, फिर साइंटिस्टों ने क्या किया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप करते हैं, तो वो अभी हाल फिलहाल के लिए छोड़ो, आप तो इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप का है, तो अभी सिंपल माइक्रोस्कोप समझो कि यहां पे मिनिमम मैक्सिमम कितनी होगी, यहां पे आएगा तब, लेकिन अभी 9 सेंटीमीटर पे है, तो वो 9 सेंटीमीटर पे है ना, हाँ, तब इसकी इमेज कहीं यहां बनेगी और वो हम निकालते हैं। चलो अब आओ फटाफट, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, तो अगर नहीं हुआ हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके दोबारा देख लेना। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, इसके जस्ट पास में मेरी क्या है? आंखें, मतलब ये मेरी आंखें से देख रहा हूं मैं, है ना, इधर से मान लो या इधर से मान लो, है ना, इसके जस्ट पास में ही है, ठीक है? और इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? ये F2, ये हो गया F1, तो इसकी इधर आती है, कितनी दे रखी है? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और रखा हुआ कहां पे? यहां पे, दोनों ये भी 10 सेंटीमीटर होगी, तो यहां पे रखा हुआ 9 सेंटीमीटर पे। समझ में आ गया? तो ये क्या करेगा? इसकी इमेज इस साइड में बनेगी। वो कैसे निकालोगे? आपको फॉर्मूला पता है लेंस का, 1 - v अपॉन 1/u इक्वल्स टू 1/f। पुट करो, u कितना है? u इक्वल्स टू है -9 सेंटीमीटर, f कितना है? 10 सेंटीमीटर। पुट कर दो वैल्यू, 1/v माइनस 1/-9 और 1/10, तो 1/v प्लस 1/9 बराबर 1/10, तो 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/9, 1/v 90 एलसीएम ले लो, तो 9 - 10, तो v 1/v इक्वल्स टू आ जाएगा -1/10 90,
तो v इक्वल टू आ गया -19 सेंटीमीटर। इसकी इमेज इस साइड में बनी है और कहां पे बनी है 19 सेंटीमीटर पे, 90 सेंटीमीटर पे, मतलब इधर कहीं पे ये हो गई अपनी 90 सेंटीमीटर। अब आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी पता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना है, इसको रब कर दूं क्या, इसको रब कर देता हूं एक बार, इसको रब करता हूं मैं और मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है उसका होता है ना माइनस v/u होता है, ठीक है। तो v कितना दे रखा है -90, u कितना दे रखा है -9, तो माइनस माइनस प्लस 9, ये हो गया 10। मैग्निफिकेशन m बराबर आ गया 10। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, कितना हो गया 10 हो गया। हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। दोस्तों इसमें स्क्वायर में जैसे 1 mm स्क्वायर है तो उसकी साइड कितनी होगी, कोई स्क्वायर है जिसकी एरिया है 1 mm स्क्वायर, तो उसकी साइड्स कितनी होगी 1 mm की होंगी इनकी ना। तो 1 mm कितना दिखेगा अगर मैग्निफिकेशन 10 है तो, अरे h डैश अपॉन h करो ना, h डैश अपॉन h तो कितना है 1 है तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा, समझ में हाइट। तो इसी तरह दोनों 10 mm तो वो कितना हो जाएगा 100 mm। तो वर्चुअल स्क्वायर इमेज कितनी देगी 100 mm स्क्वायर। 1 mm कितना हो जाएगा 10 mm हो जाएगा। तो ऐसे भी 10 mm ऐसे भी 10 mm तो कितना हो जाएगा 100 mm स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। इसमें मैग्निफिकेशन के लिए क्या करोगे, मैग्नीफाइंग पावर के लिए व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए क्या करोगे d/u। तो d कितना देगा 25 और ये हो जाएगा माइनस का 9 है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 25 9 2.77 ऐसे आएगा तो 2.8 हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। इज द मैग्निफिकेशन A इक्वल टू द मैग्नीफाइंग पावर इन द B। दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको तीन को, देखो एक मिनट रुको मैं इधर लिखता हूं। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये आया आपका 2.8। क्या ये दोनों बराबर दिख रहे हैं आपको 2.8 और 10 बराबर दिख रहे हैं क्या, नहीं, नो। और ये बराबर कब दिखेंगे जब उसके अंदर, जैसे मान लो इधर देखो, वापस दिखाता हूं मैं आपको, एक मिनट रुको, देखो ये इसका फोकल लेंथ हो गया, ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन हो गया, और यहां से इसको देखो मिनिमम फोकल लेंथ पे रख सकते हैं अपन, तो इसकी दिखेगी कहां पे इन्फिनिटी पे, और फिर थोड़ा और पास में लाएंगे तो इमेज थोड़ा सा इधर आने चालू हो जाएगी, है ना। और जब दोनों बराबर कम होंगे, जब ये यहां पे आ जाएगा, ये 25 पे आ जाएगी, ये इसकी इमेज 25 पे आ जाएगी ना, तब दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना, लगातार 3 क्वेश्चन है।